नमस्कार। नेशनल कवरेज के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो छात्र राजनीति से लेकर के और आज तक राजनीति के मूल बिंदु में, मूल केंद्र में रहे हैं, हमेशा चर्चा में रहे हैं। चाहे छात्र राजनीति में छात्र आंदोलन की बात रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को उत्कृष्ट तक ले जाने की बात रही हो, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वांचल के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हौसला प्रसाद उपाध्याय जी। हौसला प्रसाद उपाध्याय जी का संबंध भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से है और विद्यार्थी जीवन से ही है। उनकी नजदीकियां कहीं न कहीं हौसला प्रसाद उपाध्याय जी को एक मजबूती प्रदान करती है। तो आज हमारी जो चर्चा होगी, जो आज हमारी राजनीतिक चर्चा होगी, वह पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश था, पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा था कि कार्रवाई कब, पहलगांव में मारे गए लोगों का बदला कब लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने महिलाओं से कहा था कि जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बता देना। समय 15 दिन लगा। पूरे देश के लोग हताश और निराश हो रहे थे, सवाल कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री भी अपने मिशन में लगे हुए थे और इसका बदला लेने की पूरी तैयारी चल रही थी। एक वर्ग का मानना यह भी था कि प्रधानमंत्री बड़ा निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे और पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाएंगे, इसलिए कि पहलगाम हमले में कहीं न कहीं से आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन शुरू किया, उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, इसलिए उस ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया। पाकिस्तान भी नहीं सोचा था और दुनिया के तमाम देश भी नहीं सोचे थे कि भारत क्या करने वाला है। कर्नल सोफिया कुरैशी और गंगा सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान में पल रहे, फल रहे, फूल रहे 9 आतंकवादी संगठनों के घरों को गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उसमें लगभग 100 से ऊपर आतंकवादी मारे भी गए और ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं। पूरे पाकिस्तान में खोज करके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया गया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। सीमा पे तनाव भी रहा, तनाव बहुत रहा, लेकिन हर तनाव का भारत ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। उनके जितने भी मिसाइलें थी उसको भारत ने उनके सीमा में मार गिराया और सकुशल 9 ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद कर्नल सोफिया और गोमा सिंह भारत वापस लौटी। कर्नल सोफिया और गोमा सिंह पर पूरे भारत के लोगों को नाज है, आज भी नाज है। हमारी 2 बहनें जो सेना में काम करती हैं और दुश्मन के घर में घुस करके उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और 100 से ऊपर आतंकवादियों को मारा, पूरा देश उनको नमन करता है। आज इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हौसला प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में तिरंगा यात्रा निकाला गया, कुछ विवादित बयान भी आए मंत्रियों का, अपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी कुछ नेताओं का बयान आया जो ठीक नहीं था। पूरा राष्ट्र उसकी घोर निंदा किया, हम लोग भी उसकी घोर निंदा करते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं तिरंगा यात्रा पर। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन करके पूरी दुनिया को चौंका दिया और पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया। उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक कदम है भारत सरकार का। जिस दिन पहलगाम में घटना घटी
जी, पूरे देश की जनता, प्रत्येक वर्ग और ऐसी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता तो मैंने कभी देखा नहीं था अपने राजनीतिक जीवन में। मेरा 45 साल का राजनीतिक जीवन है। इतनी एकता और लोग विवश थे बदला नहीं, इससे कि प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि यह कदम आतंकवादियों का नहीं है। पर्दे के पीछे पाकिस्तान इस आतंकवाद को चला रहा है। जी, लोग मोदी जी से उम्मीद कर रहे थे और विश्वास भी था लोगों का मोदी के ऊपर कि मोदी जी इसका बदला लेंगे। और मोदी जी ने बिहार की सभा में यह कहा भी कि मैं ऐसी सजा दूंगा जिसकी कल्पना भी उनको नहीं है। जी, और तिरंगा के प्रति, पहलगाम की घटना के प्रति और देश की सेना के प्रति इस देश के लोगों में अटूट विश्वास है। मर्माहत लोग सेना की ओर बहुत आशा भरी नजर से देख रहे थे। मोदी जी के ऊपर विश्वास था और तब यह ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया। सफल ऑपरेशन रहा और यह विश्व का सफल ऑपरेशन 3 घंटे के अंदर एक अघोषित युद्ध आक्रमण करके और हमने खत्म कर दिया। आज पूरी दुनिया इस पर विचार कर रही है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है ही, इसके पीछे चीन नंगा हुआ है। उसको अपने मिसाइलों पर बड़ा नाज था, अमेरिका को अपने मिसाइलों पर बड़ा नाज था, अपने जेट पर बहुत नाज था। लेकिन भारत में S-400 काम किया। हाँ, भारत के S-400 ने इनके बड़े बड़े नामचीन मिसाइलों को मार करके गिरा दिया और तिनके की तरह इनकी सारी मिसाइलें बिखर गई, इनका सारा रणनीतिक कौशल बिखर गया और पूरी दुनिया में भारतीय सेना की वाहवाही हो रही है। और खास तौर से व्योमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी को लोग नमन कर रहे हैं। वैसे आज भी एक चीज हम कहेंगे, आपने जो बात कहा कि पूरी दुनिया में जय जयकार हो रहा है, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सरकार में, मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनके सरकार में जो जो मंत्री जी हैं जिनका विवादित बयान आया और उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी जो है आतंकवादियों की बहन है, और बड़ा ही घृणित बयान उनका आया जिस पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। उसके बाद भी सरकार उनको बर्खास्त नहीं कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। 7 दिन से ऊपर हो गया। मुरली जी, मैं दो बात कहना चाहूंगा इस विषय पर। जी, विजय शर्मा जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री है जी, उसको तत्काल बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। और उसकी बर्खास्तगी में अगर देर होती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, इसलिए कि यह सेना का सवाल है, यह तिरंगे का सवाल है। सेना और तिरंगे से बड़ा कोई नहीं है। हम भारत माता की जय हमेशा बोलते हैं, यह तत्काल कदम उठाना चाहिए। एक घटना मध्य प्रदेश में और घटी और वहां के डिप्टी सीएम ने भी अपने भाषण में कहा कि सैनिक प्रधानमंत्री के सामों में गिरते हैं। यह सब अनपढ़ लोग हैं, नॉन डिजर्विंग लोग हैं, जिनको उन पदों पर नहीं जाना चाहिए, वो चले गए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी यह आग्रह करूंगा कि कम से कम महत्वपूर्ण पद और संवैधानिक पदों पर भी छांट कर लोगों को बैठा। विजय शाह का बर्खास्तगी नहीं होता है, मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, वो जेल नहीं जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो रहा? नहीं, वो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है जी। मोदी जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि विजय शाह की राजनीति खत्म। अब वो कोई दूसरा धंधा करें, इसलिए कि उन्होंने जो बात बोली है वह बात जिले प्रदेश के या देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में वो कष्ट पहुंचाने वाली। ये शाह ने माफी भी मांगी। ये माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है, ये राजद्रोह का मामला है। देश की सेना पर और कर्नल कुरैशी पर आप सवाल कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं देश से। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद बहुत पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने भी जो है अपने भाषण में कहा था कि
भीमकार सिंह जो है एक जाति शब्द से जो है उनको संबोधित किया था, जिसको मैं अपने चैनल पे नहीं कर सकता हूँ। उनको जो है कुरैशी में और भीमकार सिंह में जो है पीडीए दिखाई दे रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री के साथ जो होना चाहिए, जो बात मैंने कहा है, वही काम राम गोपाल यादव के साथ होना चाहिए। और राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। अरे सैनिक की कोई जाति नहीं होती है जी। सैनिक देश का प्रतिनिधित्व करता है, तिरंगे का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा सा हम आपको याद दिलाएंगे, राम गोपाल यादव ने दलित न कह के सीधे जो है जाति शब्द से संबोधित किया था, जो भारत में एकदम प्रतिबंधित है। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जी। हरियाणा सरकार को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, और नहीं तो केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एक लंबे समय से राजनीतिक दल में जो लोग काम कर रहे हैं और इधर के कालखंड में ये चीजें बहुत बड़ी हैं। हम राजनीति में हैं, काम कर रहे हैं तो स्वतंत्र हैं जी। कुछ भी बोलने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको ये नहीं छूट देता है कि आप देश के ऊपर कमेंट करें, आप सैनिक के ऊपर कमेंट करें, सेना के पराक्रम पर कमेंट करें, सेना के शौर्य पर कमेंट करें। आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं और आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और जेल जाना चाहिए। और ऐसे नेताओं के खिलाफ तो भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। यह पाकिस्तान से भी घातक है। जब सिंधु समझौता निरस्त हुआ था तो उस समय जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने भी इसका विरोध कहा था और कहा था कि भारत 4 युद्ध जीत चुका है, कभी जो है लड़ चुका है, लेकिन कभी भी सिंधु समझौता खत्म नहीं किया गया। बात है, अभी एक बहुत इतिहास में जी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी सन 47 में ही जी रही है जी। आज पूरा विश्व ये विचार कर रहा है कि 3 घंटे में एक देश को खंगा दिया, सारे उग्रवादी ठिकानों पर को ध्वस्त कर दिया। वहां का सेनाध्यक्ष किसी बंकर में छिपा हुआ था, प्रधानमंत्री के पैर कांप रहे थे, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोल रहा था। और आज ये अभी 4 युद्ध जीते, 4 युद्ध कौन ऐसा युद्ध जीते हैं भाई? और कब आपने जाकर के पंजाब में आक्रमण किया है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है कि जिसमें आज तक आक्रमण हुआ ही नहीं। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि भारत के रणनीतिक कौशल को वो अध्ययन कर रहे हैं कि इतना बड़ा रणनीतिक कौशल कि 3 घंटे में ही सारे युद्ध को खत्म कर दिया। 100% स्ट्राइक रेट है जी। स्ट्राइक रेट 80% रूस का है, 99% इजराइल का है और 100% स्ट्राइक रेट जो है भारत का है जी। तो नुकसान करना ऐसे महान सपूतों को जिन्होंने देश को यह गौरव दिया, ये इन परम वीरों को हम नमन करते हैं। और ये टुच्चे छोटे अनपढ़ और लफंगे टाइप राजनीतिज्ञ, इनकी हैसियत है। आज विपक्ष कह रहा है कि पूरे देश में तिरंगा यात्रा चला करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, सिंदूर पे भी राजनीति कर रही है। भाई सिंदूर पर राजनीति क्या कर रहे हैं? सिंदूर हमारे लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये पूरे विश्व स्तर का आंदोलन है। आज पूरे विश्व का पूरा सैन्य साम्राज्य जो है आज इस पर विचार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, और जो अभी तक रुका नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये निरंतर चलता रहेगा, ये न खत्म होने वाला निर्णय है। और प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं हैं और हम सिंदूर ऑपरेशन जारी रखेंगे और हम गोली का जवाब गोला से देंगे। आपको लगता है क्या कि गोली का जवाब गोला से प्रधानमंत्री आगे भी देंगे? हाँ बिल्कुल, और क्या जी। मोदी जी की विशेषता है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं उनके राजनीतिक जीवन को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, शुरू से ही। आप बता दीजिए, मोदी जी ने कोई कदम पीछे खींचा हो? एक कदम भी राष्ट्रीय हितों से मोदी जी कोई समझौता कर ही नहीं सकते हैं। लोगों में बड़ी नाराजगी है सीज फायर को लेकर के। सीज फायर को लेकर के, सीज फायर सामयिक आवश्यकता थी,
हमने तय किया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। हम तो आतंकवादियों को मार रहे थे, पाकिस्तान की सेना आ गई लड़ने के लिए, चीन पीछे से मदद करने लगा, अमेरिका भी पीछे से मदद करने लगा। इस पूरे ऑपरेशन में पांडे जी चीन, अमेरिका, तुर्की, अजबेरिस्तान और हमारे भीतर भी, बाहर के साथ भीतरी जी जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये सब दंगे हुए हैं। आपको एक घटना याद होगी, मैं समय बहुत कम है, और आपको घटना याद होगी कि जब तुर्की में भूकंप आया था और तुर्की जब बर्बाद होने की स्थिति में था, तो सबसे पहले उसकी टीम जो है भारत ने तुर्की भेजा था, दवाइयाँ भेजी थी, राशन भेजा था, और सबसे पहले तुर्की जो है, तुर्की की मदद भारत ने किया था। लेकिन जब युद्ध की बात आई है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात आई है, तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है। देखिए, हम दयालु हैं, हम सदासता के साथ रहते हैं, और किसी भी देश को विपत्ति के काल में, कोरोना के समय तो हमने इंजेक्शन अमेरिका को भी दिया था। जी, इंजेक्शन और दवा दोनों हमने दिया था। इंजेक्शन और दवा हमने अमेरिका को भेजा था। जी, तो हम विपत्ति के समय लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उम्मीद नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है तो अपने देश की सेना पर, अपने देश के जवानों पर और अपने देश की 140 करोड़ जनता के ऊपर विजय हो। जी। तो आप सुन रहे थे हौसला प्रसाद उपाध्याय जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और कई बड़े महत्वपूर्ण पदों पर आप काम कर चुके हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मध्य प्रदेश के विवादित बयान को लेकर के जो विजय शाह ने विवादित बयान दिया था, उनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके ऊपर FIR करके उनको जेल भेजना चाहिए, और उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों को कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, जो लोग देश के गौरव के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश की सेना के साथ और देश की मर्यादा के साथ मजाक करते हैं। हमारी दोनों बहनें कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमका सिंह ने भारत की गौरव हैं, और उनके साथ अगर इस तरह के जो है अपशब्द बोले जाते हैं, उनके लिए जो है कटुवाणी बोली जाती है, और उनके लिए जो है इतने बुरे शब्द बोले जाते हैं, तो यह अपराध जो है अक्षम्य है, क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और आपने अपनी बातों को दोहराते रहे और कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के उन दोनों को, उप मुख्यमंत्री और वहां के मंत्री विजय शाह को बर्खास्त कर देना चाहिए। मुरली मनोहर के साथ खासी बने रहिए, पैसा देखते रहिए नेशनल।